गुड मॉर्निंग। देखा जाए ये जो आपका बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर जो आया है, इसको हम जहाँ तक हम समझ पाए और जहाँ तक हमको जहाँ तक लगा, देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है। मतलब इतनी आसानी से अब आप क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। जैसे पहले था ना कि फॉर्मूला पे आ जाता था, कम से कम मॉडल सेट में तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन बना पाइएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को ये घुमाया है, मतलब क्वेश्चन को वो ट्रिकी रखा है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो पैटर्न चलते आ रहा है उस पैटर्न को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप 10 क्वेश्चन बना लिए हैं पिछले ईयर का तो वही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो इंटीग्रेशन में भी लेवल बढ़ा के दिया है। मतलब कैलकुलस का जो क्वेश्चन आसान आता था उसका भी लेवल मॉडल पेपर में कम से कम बढ़ गया है। लेकिन फिर भी हम इसका सोल्यूशन देखेंगे और डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 का बी 1 का सी, ऐसा नहीं। हम लोग हर क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव आज करेंगे हम लोग, फिर अगले सेशन में फिर 50 करेंगे और उसी तरह से हम लोग डिवाइड करके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए ये एक बार आप देख लीजिएगा। टोटल जो आपका है 138 क्वेश्चन टोटल आपके सेट में रहेगा 2024। एक बार देख लीजिए, एक बार आपको 2 फरवरी को मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। ये सब पढ़ने का चीज है, आप अपना देख सकते हैं। फिर मिला जुला के आपको 100 क्वेश्चन जैसा कि दिया है। मॉडल पेपर को हम लोग इसीलिए अच्छे से देखते हैं क्योंकि बोर्ड ये बोलता है कि मेरा जो मॉडल पेपर है उसी पैटर्न पे हम एग्जाम लेने वाले हैं। तो इतना तय हो चुका है कि आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से 50 का आंसर आपको देना है। ये सेक्शन ए में आपका होने वाला है। अच्छा, फिर आ जाइए, टोटल आपका शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो 30 है। बोलने का मतलब ये है कि जैसा पैटर्न 2023 का था वैसा ही पैटर्न है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद 8 में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाना है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मतलब डिवाइस मोबाइल नहीं लेके आप नहीं जा सकते हैं, आप कैलकुलेटर भी लेके नहीं जा सकते। अब ध्यान से देखिए, वही बात है, क्वेश्चन का शुरुआत ही हुआ है कैलकुलस से और पहला ही क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन से है। तो ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ आपके लिए नहीं है पहला क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, x माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे वो पूछा है। तो अब बताइए, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, y बराबर मान लेते हैं x माइनस में क्या है साइन एक्स। अब बताइए, देखिए आपको ये प्रोसेस दिखाने की जरूरत नहीं है। हम पहले ही बोले हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप आंसर तक कैसे पहुंचते हैं ये कोई देखने नहीं आएगा, बस आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर भी आपको हम बता रहे हैं, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है। x का डिफरेंशिएशन देखिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब कैसे होता है ये सब मत पूछिएगा, क्योंकि x का पावर 1 होता है, पावर आगे और पावर में एक कम, और किसी का पावर 1 होता है। वैसे 2-3 बात आप याद कर लीजिए या दिमाग में बैठा लीजिए कि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ax का डिफरेंशिएशन a होगा, ठीक है, और a का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। तो आपका ऑप्शन जो है बी नंबर सही है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ही देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। आपका जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, उसको ध्यान से देखिए। थोड़ा हम क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे ही क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है आपके दिमाग में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चलने लगता है। अब जैसे ही आपके दिमाग में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगा तो आपको सपना आएगा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की, क्योंकि जान लीजिए आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर होगा तभी ना बात बनेगी। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाई dx, इसके बाद प्लस होता है dy बाई dx के बाद क्या होता है प्लस होता है इस ब्रैकेट में, और यहाँ पे y होता है, इस ब्रैकेट में p होता है, और इक्वल टू के बाद q होता है। ये जो फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है LDE का। LDE का और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dx बाई dy प्लस p होगा। गौर से देखिए, यहाँ y है तो यहाँ y है, यहाँ x है तो यहाँ पे x है, बराबर क्या q।
दो दो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई और पी डी एक्स, ऐसे आप याद रख सकते हैं ऐसे कि ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी देखिए यहाँ पे एक्स आया है, ठीक है। इसका अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखिएगा तो ई इंटीग्रेशन पी डी वाई। सर इतना डिटेल में क्यों बता रही, सब तो हम आता है। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का मतलब 1 का बी 2 का सी नहीं करना होता, इसको अच्छे से आपको एनालाइज करना होगा। क्योंकि क्या लगता है यही क्वेश्चन आपको देगा क्या, वो इस तरह का क्वेश्चन देगा। मतलब उसका कहने का मतलब है कि हम भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, आप इसको तैयार कर लीजिए। बच्चा को लगता है सर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं। मॉडल पेपर सिर्फ इतना बताता है कि हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आप तैयार कर लीजिए। चलिए डिफिनेशन समझ गए मॉडल पेपर का। अब आप गौर से देखिए कि आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है शायद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी हमको तो नहीं दिख रहा है, इसको आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस जितना कचरा है उसको इस ब्रैकेट में भर दीजिए, y लिख दीजिए बराबर क्या, cosec स्क्वायर x। अब ध्यान से देखिए इस ब्रैकेट में कौन आएगा, आप ऐसे समझिए y को जैसे ही बंद कीजिएगा, देखिए ना बंद कर देते हैं y को, ये देखिए y बंद हो गया। अब आपके ब्रैकेट में माइनस कॉट एक्स आने वाला है, तो आप माइनस कॉट एक्स को ब्रैकेट में रख दीजिए। ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप दो बात निकाल लीजिए, आपका p चमका माइनस कॉट एक्स, याद रखिएगा y को बंद करने से p मिलता है, और इक्वल टू के बाद जो होता है वो q होता है। खैर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में हमको q की जरूरत नहीं है, हमको p की जरूरत है। अगर आप p निकाल चुके हैं तो अब इस इक्वेशन से हमको रत्ती भर भी मतलब नहीं है। अब हम काम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e इंटीग्रेशन p dx। अब ध्यान से सुनिएगा, e और p के जगह पे क्या रखिएगा, आपको अब पता होना चाहिए कि कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है। सुनिए कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन। अब लॉग साइन हम लिख देते हैं, तो e माइनस लॉग साइन। अब देखिए ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपसे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं खाली नहीं पूछना चाह रहा है, आपको ये भी पूछना चाह रहा है कि आपको लॉग का प्रॉपर्टी आता है कि नहीं आता है। तो याद रखिएगा एक बात, अगर लॉग के आगे में -1 है तो ये माइनस इसके माथे चला जाएगा, तो साइन एक्स पे पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि लॉग में एक प्रॉपर्टी आता है। एक बात को याद रखिएगा, ई लॉग डब्बा, तो यहां लॉग का बेस कुछ नहीं है तो ई है, और यहां भी ई है, तो आंसर जो होता है वो डब्बा होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब क्वेश्चन वाला आपका जो सॉल्यूशन है उसमें क्या हुआ, यहाँ पे माइनस आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, अब तो ये आज़ाद नहीं हो पाएगा। अरे ये आज़ाद कैसे होगा, ये इसको आज़ाद होने नहीं दे रहा है। तो हम काम क्या करेंगे, इस माइनस को उठा के इसका टोपी बना देंगे, तो ई लॉग डब्बा पे पावर -1। अब ये आज़ादी का एहसास होगा तो क्या हो जाएगा, डब्बा पे पावर -1, ये आज़ाद हो जाता है। यानी लॉग का बेस और क्वेश्चन का बेस अगर सेम है तो ये आज़ादी का एहसास होता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये माइनस जैसे ही इसके ऊपर आएगा तो साइन एक्स पे पावर -1 हो जाएगा। अब खोजिए अपने ऑप्शन में, क्या साइन एक्स पे पावर -1 है, कहीं नहीं है। एक खुशखबरी और सुन लीजिए, जब ये साइन एक्स पे पावर -1 चमकेगा, साइन एक्स पे पावर कितना चमका, ये तो खत्म हो गया, और साइन एक्स पे पावर -1 होता है 1/sin x। क्या होता है, 1/sin x, और 1/sin x होता है cosec x। अब देखिए, अभी मत सोचिएगा सर यही क्वेश्चन, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में ही पूछेगा, हो सकता है 2 नंबर में पूछ दे। ये बोलना ये चाह रहा है कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर अच्छे से पढ़ लीजिए,
ये वाला प्रॉपर्टी अच्छे से देख लीजिए, हम क्लास में भी बहुत बार बोले हैं, माइनस को उठा के, माइनस ही नहीं, -2 रहे, माइनस सब को उठा के इसका टोपी पहना दीजिए। अब बताइए cosec x। अब सुनिए, इसमें ध्यान से देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस में तीसरे नंबर में आप कुछ बात याद रखिएगा, हम लोग कम ही क्वेश्चन करेंगे, पूरा डिटेल सॉल्यूशन एनालाइज करना है कि अच्छा क्रॉस का अब कोई क्वेश्चन आएगा तो ये छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले क्रॉस का कुछ कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले एक सर्कल बना देना है, बना दिया। इस सर्कल में आप आई लिख लीजिएगा, जे लिख लीजिएगा और के लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। अब सुनिए, आई और जे तो के होगा, जे के आई होगा, लेकिन जैसे ही आप उल्टा डायरेक्शन में चलिएगा, आई और के तो जे तो होगा लेकिन माइनस जे होगा। फिर से बोलिए सर, अगर इधर चलेंगे तो प्लस होगा और उल्टा चलेंगे तो माइनस होगा, ये पहला बात। दूसरा बात, सेम का क्रॉस 0 होता है। एक और बात याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे 3i क्रॉस 2i या -2i, देखिए सेम का क्रॉस 0 होगा, इसमें दिमाग मत लगाइएगा। अगर कोई आपसे पूछता है 5i क्रॉस -3j, तो पहला काम पता है आप क्या कीजिएगा, एगो ब्रैकेट बना लीजिएगा, उसमें पहले इसको गुना कर लीजिएगा, 5 और -3 कितना होता है, एक काम खत्म। अब बताइए आई और जे, तो आई और जे जब होगा तो के ही होगा ना, ऐसे करके गुना कीजिएगा, तो माइनस प्लस का लफड़ा आपका खत्म हो जाएगा। और कोई बात, कल के डेट में अगर आपसे कोई पूछे कि 3k क्रॉस -2j, अब ध्यान से देखिए, क्रॉस में आपका ऑर्डर मायने रखता है, पहले के आया है तो आप पेन को पहले के पे रखिए, के से कहाँ जाइएगा, जे के पास, यानी आप चल चुके हैं उल्टे डायरेक्शन में, तो पहला काम आप ये कीजिए ना कि ब्रैकेट बना लीजिए, 3 गुना -2 -6 होता है। के और जे, देखिए के और जे, आपके नजर के सामने के और जे है, तो कौन नहीं है, आई नहीं है, या तो आई आएगा या तो -i आएगा, तो आप बताइए कौन आएगा। तो ऐसे भी पता कर सकते हैं, अच्छा सर नजर के सामने के जे है तो कौन नहीं है, 3 गो दोस्त है, आई जे के, आपके नजर के सामने के और जे है तो आई होगा, या आई होगा या -i होगा। आंसर बताइए 6i। तो क्रॉस का कहानी आप सीख गए। क्रॉस में हमेशा ध्यान रखना है, सेम का क्रॉस 0 होता है। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन वाला क्या बोला है, देखिए तो क्वेश्चन वाला क्या बोला है, आपके सामने क्या है, 2i 3j, क्रॉस बोलिए, रुक जाइए, पहला काम, ये 2i पहले बात करते हैं, तो ऐसे गुना कीजिए, एगो ब्रैकेट बना लीजिए, 2 गुना 3 कितना होता है, तो 6 लिख लीजिए। उसके बाद बताइए i और k क्या होगा, देखिए i और k क्या होता है, ये i है, इतना तो तय है कि i और k j होगा, लेकिन नहीं पता सर j होगा कि -j होगा, उसका उपाय कर लेते हैं, i j k, तो आप चले ऐसे हैं ना, उल्टा चल गए हैं तो -j होगा, तो इस वाले ब्रैकेट में -j कर दीजिए। अब सुनिएगा, फिर प्लस, एगो ब्रैकेट बनाइए, 3 तिया, एगो और ब्रैकेट बनाइए। अब सुनिए, j और k है, पक्का i होगा, अब कौन होगा, प्लस होगा कि, देख लेते हैं, तो j और k i हो गया। चलिए यहां पे बताइए क्या हो जाएगा, -6j प्लस 9i, खोज लीजिए इसमें से कौन है, कितना नंबर है, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, इसमें नहीं है, इधर होगा, इसमें देखिए है क्या, होगा जरूर, कैसे नहीं होगा, -6j है प्लस 9i है, खोजिए दिया बार के, है तो सी नंबर, कितना नंबर है, सी नंबर। अब आइए चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, j और प्लस 9i,
कहाँ है? अच्छा यहीं पे है, बी नंबर कर दीजिए, खोजना है आपका काम, आंसर आ चुका है। अब देखिए 4th नंबर में गौर से देखिए, आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम आपको क्लास में तरीका क्या बताए थे, देखिए तरीका क्या बताए थे। अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है, मान के चलिए एक वेक्टर आपको दिया हुआ है a1i प्लस b1j अब प्लस c1k, और जब भी इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप कुछ मत कीजिएगा, एगो रूट ले लीजिएगा, ले लिए रूट, उसके बाद 3 गो घर बना दीजिएगा, अब बीच में प्लस, फिर बोलिए सर 3 गो घर, अब बीच में प्लस, और सबके माथे पे 2 का टोपी, सबके माथे पे 2 का टोपी। अब सुनिए यहाँ पे देखिए i के पास कौन है? a1, इसमें b1, इसमें अरे i j k को हटा दीजिए, तो a1 b1 c1 सब घर में भर दीजिए, काम आपका हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या है? 3i है, -5j है, अब प्लस 4k है, यही है। अब सुनिए, अच्छा इसमें भी गेम कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हम लोग भी कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, वैसे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जान लीजिएगा। चलिए फिर भी हम k कर लेते हैं और j कर लेते हैं। अब देखिए फंडा वही है, बना लिए, कै गो घर बनाइएगा? 3 गो घर बना लीजिए, और तीनों घर के माथे पे भर दिए। अब ऐसा नहीं है जैसे रखना है, 3 रख देते हैं, यहाँ बोलिए, कोई बच्चा बोले सर 4 रखिए, अरे बात एक है, 4 रखिए कि -5 रखिए, इधर उधर से कोई फर्क, वो आपको उलझाने के लिए दिया है। अब बच्चा टेंशन में, सर तो बताए थे आई के बाद जे आता है, क्वेश्चन में के दे दिया है, अब क्या करें हम? तो फर्क नहीं पड़ता है। 3 तिया, देखिए मॉडल पेपर सॉल्यूशन का मतलब समझिए। हम क्लास में भी एक बात बोला करते थे, ये 50 जो है ना बहुत प्यारा है, ये √50 को हम लोग 5√2 बोलते हैं, बी नंबर। चलिए अब आ जाइए फिर से, देखिए अभी जो खेल चल रहा है, कैलकुलस के बाद वेक्टर आया, यही ना? कैलकुलस के बाद कौन आया जी? उसके बाद फिर अब कैलकुलस आ गया ना? अच्छा इसमें थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर आ जाइए। अब आपको नहीं लग रहा है ये 5 नंबर में सॉल्यूशन ऑफ, अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे करते थे, एगो घर बनाते थे, एगो दुनिया बनाते थे x का, और इधर एगो दुनिया बनाते थे y का, इधर x का लोग और इधर, और दोनों साइड इंटीग्रेट करते थे। इसी को नाम दिए थे वेरिएबल सेपरेशन। इसको नाम क्या दिए थे? तो अब कोशिश करते हैं हम लोग, आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 2x dx प्लस कितना? 3y² dy इक्वल टू कितना? आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 गो घर बनाना है, मतलब 2 गो दुनिया बनाना है, एगो x का एगो। एक काम करते हैं, इसी को बोलते हैं जाओ उधर, इधर क्या कर रहे हो, या उसी को बोलिए जाएगा उधर, इधर कौन छोड़ दीजिए आप। पर एक काम कीजिए, इस भैया को बोलिए तुम जाओ उधर, जैसे ये उधर जाएगा तो माइनस होगा। अब की बार -2x dx हो गया। अब कुछ मत नहीं करना है आपको, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, या फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या फिर ऐसे नहीं तो आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड भी लिख सकते हैं। अब दोनों साइड आप हाथी का सूर लगा दीजिए। अब ये बताइए आप कि -2x dx, अब गौर से देखिए, इधर y का दुनिया और इधर x का दुनिया कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर जाता है, ये 3 भैया चले जाएंगे बाहर, बाहर चले गए। यहां क्या चमका? अब सुनिएगा, खैर इतना कौन करता है सर, ऑब्जेक्टिव में इतना करने लगेंगे तब तो 3 घंटा इसी में लग जाएगा हमको, लेकिन सबको समझाना है। -2 बाहर कर दीजिए, x dx। अब बताइए y² इंटीग्रेशन में आपको क्या करना होता है, सुनिएगा ध्यान से। 3 का 3 लिखिए, इसमें एक जोड़िए, और जो पावर वही नीचे। देखिए पावर में आपको एक जोड़ना है,
जो है उसी को नीचे कर दीजिए, बराबर बोलिए -2 गुना। अब अपने यहाँ के स्टूडेंट को ये सब बताएंगे तो उसके सम्मान को ठेस पहुंच जाएगा, नहीं समझे बात को। और जब इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा तो प्लस सी, आपके बोर्ड को के पसंद है, देखिए ना, तो के ही दीजिए। हम लोग को सी पसंद है, बिहार बोर्ड को के पसंद है, 2 से 2 इसको काट दीजिए। अब आपका आंसर क्या चमका ये बताइए। आंसर चमका y³ -x² को इधर लाइएगा, बराबर कितना के, सी नंबर आपका आंसर चमका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप गौर से देखिए, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें भी आपको काम क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एगो दुनिया x का बनाना है, एगो दुनिया y का बनाना है। तो आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोग लिखते हैं e पे पावर x, माइनस बोलिए और बोलिए इक्वल टू कितना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं जाओ तुम उधर। जैसे ये उधर जाएगा तो e पे पावर x बराबर क्या चमकेगा, और dy बाय, सुनिए अभी भी आपका काम नहीं बना है, एक दुनिया x का चाहिए और एक दुनिया, तो आप एक काम कीजिए, इस dx को बोलिए इधर आ जाओ, तो e पे पावर x dx बराबर e पे पावर -y dy। यहां तक हो गया। अब आप गौर से देखिए, एक दुनिया x का और एक दुनिया y का, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आप जो लिखिए। तो हम काम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आप दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। तो जैसे लगाइएगा तो e पे पावर x dx इक्वल टू e पे पावर -y dy। अच्छा सुनिए, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन जैसा का तैसा होता है। तो ये हो गया e पे पावर x, यहां पे बोलिएगा अब प्लस क्या, c दीजिए या k दीजिए। ध्यान से सुनिए सर, ये -1 कहां से आया, तो देखिए y का कोफिशिएंट जो होता है वो नीचे आता है। तो एक काम हम और इसको कर सकते हैं, e पे पावर x, और इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा e पे पावर कितना, इक्वल टू कितना c। ये मेरा आंसर चमका। अब आप ये बताइए, ये ऑप्शन कहाँ सी नंबर में है। अच्छा, अब k और c के चक्कर में मत पड़िएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ और ही दिया रहे, तो इसको मैचिंग नहीं करना है, आपको फोटो ये मिलाना है, ये फोटो और वो फोटो, देखिए मिल कहाँ रहा है, ठीक है। अब एक बात और बताइए, अब क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसमें है y बराबर 49 और साइन x/7। 2-3 बात समझ लीजिए, कांस्टेंट अगर है तो ये तो बाहर भागेगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन। और एक खुशखबरी सुन लीजिए, x/a का डिफरेंशिएशन 1/a होता है, ये बेचारा मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो आप बताइए, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx, ये 49 तो बाहर चला गया, 49 बाहर। साइन का तो कॉस होता है सर, तो कॉस कितना। अब बताइए, देखिए डिफरेंशिएशन हमेशा बाहर से अंदर होता है, तो साइन का कॉस लिखें। अब इसका भी करना होगा, तो 1/7, काटा पीटी मचाइएगा 7। अब बोलिए आपका आंसर हो गया 7 cos x/7। अब इसमें खोजिए, अभी तक तो नहीं है, क्या नहीं है, आगे होगा। चलिए सी नंबर, अब आइए आगे। अभी देखिए डिफरेंशिएशन चल रहा है, 8 नंबर देखा जाए। 8 नंबर में y बराबर कितना है, cos x sin 2x। चलिए आपको हम क्या सिखाए हैं,
y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन, अब सुनिएगा सुनिएगा, प्लस है तो प्लस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस, और लिख लीजिए, बच्चा खुश हो जाता है, लिख दिए सर, अरे भैया आपने अभी साइन का डिफरेंशिएशन किया है। अब बताइए 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2, यानी माइनस साइन एक्स अब प्लस 2 कॉस, अब रुक जाइए थोड़ा, ऐसा है क्या खोजिए तो, बी नंबर। अभी देखिए आपका ऐसा आया, अब ऑप्शन में चालाकी क्या करेगा, इसी को घुमा फिरा के लिख देगा। तो अब घबराना नहीं है आपको, अच्छे से पहले सॉल्व करना है मैचिंग में, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं है कि आप मारते गए, हो सकता है वो अटकाने के लिए बहुत गुंजाइश रखेगा, माइनस प्लस इधर उधर घुमा देगा, आप पेन मिस्टेक हो जाएगा। आपको आपके पास इतना स्पीड हो चुका है कि सफिशिएंट टाइम रहेगा, तो अच्छे से आंसर लाना है, उसके बाद अच्छे से मिला के टिक मारना है। बहुत बच्चा करता है सर माइनस साइन एक्स, ओ माइनस साइन एक्स मार दिया, पूरा नहीं देखेगा वो, तो अब पहला वाला मिला के मार दिया तो उसका भी खत्म हो गया, कहानी खत्म, गया बेचारा। तो ये सब ध्यान रखना है। अब आइए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या है, y बराबर कितना दिया हुआ है, अब प्लस में बोलिए 3x। इतना जान लीजिए कि आपकी तैयारी उस लेवल की है कि जहां पे बिहार बोर्ड का कितना भी लेवल बढ़ेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप नहीं जानते हैं। आपसे जानने के बाद ही गलती होता है बच्चे से। कैसे गलती होता है, हड़बड़ी में, शुरू का मिलाया बात का नहीं मिलाया। तो y का डिफरेंशिएशन बोलिए dy बाई डी एक्स, एकदम आराम से करना है। माइनस है तो माइनस लिखिए, कॉस का क्या होता है, सब लिखना है। अब देखिए प्लस, ये तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। e का डिफरेंशिएशन जैसा का तैसा होता है, तो लिखेंगे जैसा का तैसा। और बोलिए, अच्छा e का डिफरेंशिएशन लिखे, अभी 3x का 3। अब हड़बड़ी नहीं करना है, अच्छा सर माइनस माइनस साइन दिखा, कहीं कहीं टिक मार रहे हैं, नहीं अभी रुक जाइए। तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये 3 से ये 3 कटा। बहुत बच्चा जल्दीबाजी में देखिए कैसा करेगा, अच्छा सर लीजिए सर, तो ये सब गलती नहीं करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूरा मिलाना है, बी नंबर, खत्म कहानी। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए मॉडल पेपर भी इंडिकेशन कर रहा है, जो हम क्लास 12 शुरू होने में जब बच्चे का हम बैच शुरू करते हैं, तो हम एक बात हर बच्चे को बताते हैं, आप लोग को भी बताए होंगे 1 साल पहले, कि कैलकुलस का जो महत्व है वो हमेशा रहता है। तो मॉडल पेपर में अभी तक के क्वेश्चन को देख के ये साबित हो गया कि कैलकुलस ही सब कुछ है क्लास 12 में। जिसको आता है वही है मेन। चलिए y बराबर बोलिए कितना है, e पे पावर लिख लीजिए। उसके बाद सुनिए, बोला है 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए, अस्थिर से बच्चा एक ही बार करके बोलिएगा e पे पावर 2x। नहीं समझे सर, e का डिफरेंशिएशन जैसा का तैसा। अब हम 2x का करेंगे तो 2x का क्या होगा, अभी रुक जाइए, आपने अभी 1 बार डिफरेंशिएशन किया है। कितना बार डिफरेंशिएशन किया है, 1 बार। अब बच्चा 1 बार डिफरेंशिएशन करता है, कहता है लीजिए सर आंसर तो मिल गया सर। नहीं समझो, सब व्यवस्था वो करके रखा है आपका, इसीलिए खुश नहीं होना है, 1 बार और डिफरेंशिएट करना है। तो अब सुनिए, ये 2 भैया बाहर, जैसा का तैसा, और फिर 2x का 2 दूनी 4, e पे पावर। आप क्लास में इससे बहुत उच्च दर्जे का क्वेश्चन किए हैं, तब ना आज ये आसान लग रहा है आपको। ये नहीं होगा, ये होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा क्या काम करेगा, 11 नंबर का। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, अगर लग रहा है आपको तो कीजिए डिफरेंशिएशन, लेकिन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में अगर लॉग आ गया, इनवर्स आ गया, ट्रिगो आ गया, तो पहला स्टेप एकदम गांठ बांध लीजिए। पहला स्टेप हम क्या सिखाए थे, पहले उसको सुंदर बनाइए, एस से सिंप्लीफाई, एस से सुंदर, और फिर उसको डिफरेंशिएट कीजिए।
तो सर ये तो ऑब्जेक्टिव है सर, ऐसे भी बना देंगे। हाँ ऐसे भी बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन नियम ये कहता है कि पहला काम आपको क्या करना है, बोले बोले बोले, सुंदर। पहला काम सुंदर बनाना। अब देखिए हम काम क्या, कोई बच्चा इसी को डिफरेंशिएट करेगा, हम कहें नहीं नहीं नहीं, पहले सुंदर बनाओ, सुंदर बनाओ। तो साइन भैया को बोलो कि तुम अच्छे नहीं लगते, तुम कॉस बनो। तो बोला ठीक है हम बन जाते हैं। बोलिए, तो y बराबर क्या चमका, अरे और भी 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये और ये खत्म। y बराबर क्या चमका, और इसका डिफरेंशिएशन 0, ये तो हम बता दिए ऐसे। अब सुंदर वाला और देखिए, y बराबर कितना है 3 साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस क्या है। अब एक काम कीजिए आप भैया 3 को कॉमन लीजिए, अंदर में चमका साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अरे सर ई तो होता है 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जैसे आप इसको बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बात एकदम गांठ मान लीजिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए अब 12 नंबर में आ जाइए, 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या है, y बराबर क्या है, सर बचपन में पढ़े थे, कॉस और सेक जब गुना में होता है ना तो ये 1 होता है। अरे ये क्या बोल दिए सर आप, अरे कॉस एक्स, सेक को स्टाइल में लिखिए, ये और ये, फिर से वही कहानी सर, y बराबर कितना चमका। याद रखिएगा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, लेकिन पहला स्टेप मतलब सुंदर बनाने वाला स्टेप से आपका काम बन रहा है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, खत्म। अब आ जाइए 13 नंबर पे, y बराबर कितना है 4 cos, अब रुक जाइए, y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन 4 भैया बाहर, cos का डिफरेंशिएशन आपको भी पता है माइनस साइन होता है। अच्छा ये खुश मत होइएगा, ये जो आप लिखे हैं ये तो cos का डिफरेंशिएशन लिखे हैं, आपको x बाई 4 का डिफरेंशिएशन हम बताए हैं, x बेचारा मर जाता है और 1/4, ये और ये माइनस साइन x बाई 4। अभी तक तो ऑप्शन नहीं है सर, यहाँ पे देखिए कहाँ है, देखिए तो डी नंबर हो, डी नंबर को लॉक कीजिए। चल इधर आइए, अब 14 नंबर को गौर से देखिए, 14 नंबर में क्या है ये बताइए अब। अरे सर जानबूझ के ई दिया है, हमको भी पता है कि कैलकुलस में लॉग का बेस अगर कुछ नहीं भी होगा तो ई ही होगा, अगर वो नहीं भी देता तो हम उसको ई ही मानते, इसको भी हम ई ही मानते हैं कैलकुलस में। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन पता है 1 डब्बा होता है, तो डब्बा में कौन है 5x। अभी खुश नहीं होना है, ये आप किसका डिफरेंशिएशन लिखे हैं, लॉग का, लॉग का, लॉग का 5 का x का 5, ये और ये 1/x। अब खोजिए 1/, देखिए ऑप्शन ए को गौर से देखिए, बच्चा कहेगा ऑप्शन खट से मार देगा, गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है, सी नंबर होगा। अच्छा अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, y बराबर कितना है, फोन कीजिए उसमें होगा, अरे फोन करिए ना, फोन देखिए ये क्या हो गया। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो मेरा मानिए इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से लिख लीजिए। देखिए हम बता रहे हैं log 3 अब प्लस log x स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर को भी आगे कर लीजिए। अब कर क्या रहे हैं सर, अरे सुंदर बना रहे हैं, log 3 अब प्लस 2 log x। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता है, 0 हो गया, ये 2 और log x का आंसर हो गया 2/x। आंसर क्या हो गया 2/x, डी नंबर। या तो आप ऐसे बनाइए, अगर आप ऐसे नहीं बना सकते हैं तो इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर आपको सिंप्लीफाई करने का मन नहीं है तो आप सबसे पहले बताइए log का डिफरेंशिएशन 1/डब्बा, log का डिफरेंशिएशन 1/डब्बा, और इसका डिफरेंशिएशन बताइए 3 बाहर
एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, ऐसे भी बना सकते हैं आप। ये 3 से 3 खत्म, इससे ये खत्म, ऐसे भी आ गया 2/x। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात। डिफरेंशिएशन अच्छा खासा है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ऐसे डिफरेंशिएशन देख के आप खुश मत हो जाइएगा और गलती मत कर दीजिएगा, थोड़ा पेशेंस आपको रखना है। अब बताइए y बराबर कितना दिया हुआ है, y बराबर आपका दिया देखिए y बराबर आपको दिया हुआ है 1/5 tan 5x। अब सुनिए ध्यान से, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बात और ध्यान दीजिए, ये 1/5 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर जाएगा, इसको बाहर कर लीजिए, गुना tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर। अभी कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना, अभी आपने tan का डिफरेंशिएशन किया है। फिर 5x का डिफरेंशिएशन, ये 5 से 5 खत्म, सेक स्क्वायर 5x, खोजिए सी नंबर। एकदम आराम से देखिए कितना क्लोज दिया हुआ है, मतलब एकदम हल्का सा नजर आपका इधर से उधर हुआ, गए आप काम से। एक एक नंबर का महत्व है, क्योंकि आप खेल रहे हैं 90 से 100 में, तो एक एक नंबर का महत्व है। अब आप गौर से देखिए, ये है पैरामेट्रिक इक्वेशन। आपको हम बता चुके थे कि अगर आपको x के साथ थीटा हो, y के साथ थीटा हो, ऐसा फोटो, इसमें आपका 3 वेरिएबल है, तो आपको स्टेप नंबर 1 हम बताए थे कि आपको सबसे पहले dx/d निकालना है, फिर dy/d निकालना है, ठीक है। चलिए, तो आप एक काम कीजिए, x बराबर कितना दिया हुआ है a cos थीटा, तो यहां से आप काम क्या कीजिएगा कि dx/d पैरामेट्रिक इक्वेशन का अगर डिफरेंशिएशन है तो विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, जो डिफरेंशिएशन होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं होता है, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर होता है। तो dx/d क्या हो जाएगा, a गुना माइनस साइन थीटा। तो सीधा बोलिए ना सर, dx/d कितना चमका, माइनस a साइन थीटा, ये हो गया। अब बताइए y बराबर कितना है, आपको काम क्या करना है, dy/d बताइए, b गुना cos थीटा। अब आपको निकालना क्या है, देखिए dy/dx निकालना है। ऊपर में y है तो पहले y को लिखिए, और नीचे में x है तो लिखिए। आप देखिए dy/d का जुगाड़ आप पहले कैसे है, क्या है जुगाड़ सर, b cos थीटा, और dx/d का जुगाड़ माइनस a साइन थीटा। अब बताइए cos बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, यानी आंसर हो गया माइनस b/a कॉट थीटा। तो कौन हो जाएगा बताइए, डी नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो हुआ बाय प्रोसेस बनाना, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं, देखिए शॉर्टकट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिखिए dy/dx। एक काम कीजिए, ऊपर में y है ना, पहले y को खोजिए, अच्छा सर इसका डिफरेंशिएशन खोजिए, अच्छा सर b साइन थीटा है तो b गुना cos थीटा, खत्म। अब आप खोजिए x को, कहाँ गया x, यहाँ पे x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a गुना माइनस साइन थीटा, यही होगा। तो अब बताइए माइनस b/a, अरे माइनस नीचे रहे ऊपर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, cos बाय साइन क्या होगा, ये हुआ शॉर्टकट। अच्छा अब इधर आ जाइए, अब बहुत देर के बाद इंटीग्रेशन आया है, इसका भी स्वागत करते हैं हम लोग, लेकिन दुविधा ये है कि हमको गुना में cos और sec दिखाई दे दिया। अरे गुना में cos और sec दिखाई दे तो खुशी से झूम उठिए, 1 होता है, नहीं समझे बात को। आप ये देखिए ना, हम क्या बोले, हल्का हल्का ट्रिकी पूछा है, बच्चा तो क्वेश्चन को देख के डर जाएगा, अच्छा सर cos स्क्वायर sec स्क्वायर क्या होगा। अरे भैया पहले इंटीग्रेशन को आप भूल जाइए। वैसे भी हम आपके थ्योरी वाले लेक्चर में बताए हैं कि इंटीग्रेशन को प्रॉब्लम होता है पावर से और मल्टीप्लिकेशन से, और दोनों इसमें। तो इंटीग्रेशन को मत देखिए, पहले आप देखिए ट्रिगो को। ट्रिगो को जैसे आप देखिएगा तो भैया ये दोनों गुना होकर क्या चमक जाएगा, बचा क्या, ये नजर का धोखा है सर,
ये नजर का धोखा है जो कि हर किसी को शुरुआत में होता है। ओरिजिनल फोटो यहाँ है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होता है? थीटा। अब प्लस में के दीजिए या सी दीजिए, बोलिए। सी। देखिए के प्लस थीटा दिया है, इसमें भी कांस्टेंट पहले दे दिया। ये सब काम वो करता रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिए। अब इधर आ जाइए। 19 नंबर भी शानदार क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिएगा तो डर जाइएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। हमको सर इंटीग्रेशन देखेंगे तब ना डर लगेगा, हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन को प्रॉब्लम है पावर से और गुना से, और दोनों है। इसमें हम चालाकी करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, और इसमें आप पता है क्या कीजिए? चालाकी। क्या चालाकी करें सर? अरे कुछ चालाकी कर दीजिए। तो अच्छा सर साइन का चालाकी करते हैं, तो हम साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा? अरे भैया यहाँ पे साइन चला जाएगा, यहाँ 3 था तो 2 बचेगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखिए क्वेश्चन को कैसे वो घुमा रहा है, मतलब वो चेक भी कर रहा है कि बच्चा 11 पढ़ा है कि नहीं, कुछ आइडिया है कि नहीं इसको। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस, खोजिए इसमें माइनस कॉस कहाँ है? इतना काम करने के बाद। अच्छा चलिए, अब आपका हथियार धीरे धीरे इंटीग्रेशन भी चमक रहा है। इंटीग्रेशन में वो फेमस हथियार हम लोग का हुआ करता था, लॉकडाउन। लॉकडाउन में क्या सिखाते थे हम आप लोग को? नीचे में जो रहेगा इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर में रहे, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो हम सिखाते थे आप लोग को लॉग डाउन। अरे लॉकडाउन बोलिए, लॉग है तो मॉड है, यही डायलॉग बोला करते थे। इसी को लॉकडाउन बोलिए या लॉकडाउन बोलिए, जो बोलना है। तो इसका आंसर क्या चमकेगा? लॉग एफ एक्स। मॉड देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए। चलिए लॉकडाउन। अब गौर से देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ऐसा दिया हुआ है, ऐसा, और नीचे में आप नजर यहां पे टिका के रखिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। 2x, ऊपर में x ही दिखा। हम कहेंगे तुम कहां बाहर हो? अंदर तुम्हारा इंतजार हो रहा है, जल्दी आ जाओ। हम लोग मतलबी हैं ना, हम लोग मतलबी हैं, तो बाहर वाले को अंदर बुला लिए। आज जब जरूरत पड़ता है तो कांस्टेंट को बाहर भी भेज देते हैं। कांस्टेंट का कोई घर नहीं, बाहर भी घर है और जरूरत का खेल है सब। अब गौर से देखिए, नीचे का डिफरेंशिएशन सेट कर चुका है। अब यहां लगाइए आप लॉग डाउन। डाउन में मतलब डिनोमिनेटर में जो है ना उसको लिख दीजिए, तो आपका अधिकार है। खत्म। तो लॉकडाउन से मतलब जितना बात को हम बारीकी से क्लास में बताए हैं उस सब पे मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ। लॉकडाउन हो गया, हो ना हो कहीं वो तो नहीं, वो भी अभी आने वाला है। और उस पर अभी देखिएगा 3-4 क्वेश्चन है, हो ना हो कहीं वो तो नहीं, अभी देखते हैं हम लोग। अच्छा चलिए, अच्छा यहाँ का बच्चा कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी याद करता है? जरूरत ही नहीं है। क्या आप लोग याद किए हैं क्या? किसी को जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए इसको देखिए, आपको नहीं लग रहा इसमें तो कुछ करना नहीं है सर, नीचे का डिफरेंशिएशन लॉकडाउन लगाइए। ये तो ऐसे देखते, कोई दूसरा कोई देखेगा तो कहेगा ये क्या दे दिया है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर तो लॉकडाउन। अब खोजिए ऐसा ऑप्शन है क्या? कहाँ है? बी नंबर। कुछ नहीं करना है। अब देखिए, अब फिर इंटीग्रेशन के बाद वेक्टर आ गया। अब क्या पूछा है वो? इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो आप कसम खाए हैं क्या? 3 गो घर बनाइए। काहे बना रहे हैं सर? झूठ मूठ का, आदमी एगो है, घर बना रहे हैं 3 गो। अरे नहीं, कुछ तो 0 0 तो रहेगा इसमें, बताइए। -3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का रूट मत पूछिए सर, नियम 1 को रखना है। चलिए आगे आ जाइए। 23 नंबर। 23 नंबर में गौर से देखिए, सेक और टेन है, गुना है, सबको पता है, सबको पता है। देखिएगा हम बता रहे हैं, सेक डब्बा इंटू 10 डब्बा। अगर आपको याद है तो आपको ये पता करना है किसको डिफरेंशिएट करने से सेक इंटू 10 आता है, तो आपका जवाब होगा सेक। तो सेक डब्बा, और नीचे में पता नहीं कुछ होता था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अब प्लस, कोई बात नहीं कोई। अच्छा सुनिए, ये 3 कहाँ है? तो है। सेक और 10 गुना में है, 3 को रहने दीजिए। सेक और 10 गुना में है तो किसको बुलाइएगा?
सेक को, डब्बा में कौन है 2x, तो यहाँ भी देखिए 2x, यहाँ भी देखिए 2x और नीचे भी 2। देखिए बच्चा लोग कैसे फंसेगा, बच्चा तो किताब का भाषा याद किए हुए है। सेक x, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, और dx, बच्चा तो यहाँ खोजेगा x को, इसीलिए हम हर बच्चे को बोलते हैं कि आप फॉर्मूला याद कीजिए डब्बा में, डब्बा बहुत काम का है। अब डब्बा में याद होगा तो डब्बा में 2x आ गया। अच्छा, इंटीग्रेशन में और एक बात है, डब्बा में सब कुछ नहीं चलता है, लीनियर मतलब x का पावर 1 ही होना चाहिए। अब प्लस कितना, खोजिए खोजिए, तो कितना नंबर, ये नंबर। अब आइए 24 नंबर, ये इसका भी शॉर्टकट हम बताए थे। देखिए इसका शॉर्टकट हम क्या बताए थे, याद आ रहा है कुछ? इसी हम तो हर को डब्बे स्टाइल में बताते हैं। अगर बेस कांस्टेंट हो, बेस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो इसका शॉर्टकट हम याद कीजिए, क्वेश्चन बाय लॉग बेस, याद आ रहा है कुछ, लॉग बेस, और बोलिए, ये शॉर्टकट बताए थे। अब सुनिए, ये सब तो ऐसे बना देगा मेरा यहाँ का बच्चा लोग, क्वेश्चन और बोलिए log 8 और x का कोफिशिएंट अब प्लस की, खोज रहे हैं आंसर, मिल नहीं रहा है सर, बहुत घबरा गया यहाँ का बच्चा, सर है ये नहीं है आंसर, हम अस्थिर अस्थिर। थोड़ा सा स्टाइल, इसके बाद क्या कीजिएगा आप, स्टाइल, थोड़ा स्टाइल दिखाइए। तो 8 पे पावर x, स्टाइल क्या दिखाइएगा आप, 8 को स्टाइल में लिख दीजिए, 2 का पावर, अब ये 3 आगे आ जाएगा। थोड़ा स्टाइल दिखाने के बाद आपका आंसर चमक गया। देखिए आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, उसका शॉर्टकट भी आना चाहिए, और लॉग का अपना अपना स्टाइल भी आना चाहिए। चलिए अब आइए यहाँ फिर से वापस डिफरेंशिएशन। हो क्या रहा है सर, ले दे के हम लोग चक्कर काट रहे हैं कैलकुलस का ही, कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक। अब 25 नंबर है, y बराबर, अब बच्चा इस डिफरेंशिएशन को देखा, कहा सर इतना बड़ा डिफरेंशिएशन करेंगे पेज भर जाएगा, हम कहे थोड़ा थोड़ा अस्थिर रहो, अस्थिर रहो। आपको काम क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस चालाकी दिखाना है। अरे डिफरेंशिएशन तो ऐसे नहीं भी चालाकी दिखाएंगे तो आपको डिफरेंशिएशन करने आता है, लेकिन चालाकी ये दिखाइए आप कि cos x को कॉमन ले लीजिए। जैसे आप cos x को कॉमन लीजिएगा ना, हम बताए ही हैं, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, पहला काम सुंदर बनाना। जिसको सुंदर बनाने आता है उसका मेहनत कम हो जाएगा। अच्छा, इस फोटो को कभी आप देखे थे क्या, ये तो 1 होता है, यानी वो जो चमक रहा है ना, उसका असली फोटो तो यहाँ चमक रहा है, देखिए ये है असली फोटो। और y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। और ये क्या चमका जी, बी नंबर। अब आइए 26 नंबर, 26 नंबर में भी क्या है, बोलिए, हंस रहा है सब, बहुत आसान है क्या जी। अब देखिए y बराबर क्या है, जल्दी से बताइए, आपसे पूछा क्या है ये, अरे सर ये तो धोखा दे रहा है। dy बाई डी एक्स क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस, ओ प्लस में, और ये पूछना है सर 0, खत्म। आप dy बाई डी एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट, आपसे पूछा क्या है वो, dy बाई डी एक्स माइनस, बोलिए, तो ये एगो माइनस में एगो प्लस में, तो कहानी खत्म। अब आ जाइए, हो ना हो कहीं वो तो नहीं, हो ना हो, उसका पहले हम एगो शॉर्टकट बताते हैं। शॉर्टकट सुन लीजिए, सुनिए शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट का सर सपना हमको कैसे आएगा, पहले तो आपको ऐसा वाला फोटो दिखाई देगा, हाथी का सूर, इसके जस्ट बगल में आपको e पे पावर x दिखाई देगा, उसके ब्रैकेट के अंदर में 2 गो आदमी दिखाई देगा, तो समझ जाइएगा हो ना हो कहीं वो तो नहीं, पक्का। इतने से आपको सपना आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में 2 दिखाई देगा और दोनों के बीच में प्लस रहेगा। अब होगा क्या,
इसका डिफरेंशिएशन ये है, ये आपको खोजना होगा, वो आपका बुद्धि और विवेक जाने, सपना हम ला दिए। आंसर होता है e पे पावर x fx, यही आंसर होता है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, 27 नंबर से शुरू करते हैं। खूब इसमें हम चर्चा किए थे, हमको लगता है एक क्लास लिए थे, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनवाए थे, शॉर्ट भी बनवाए थे, पूरा डायलॉग पूरा डिटेल में बताए थे, सब बनवा दिए थे। इंटीग्रेशन दिखाई दिया, e पे पावर x दिखाई दिया, सपना आना शुरू हो गया, हो ना हो कहीं। जब आप ब्रैकेट देखे तो 90% सपना आपका पूरा हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर में जब 2 को टर्म देखे तो सपना आपका पूरा हो गया। अब देखिए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, खत्म। ये आपका क्या हो गया, fx, और ये क्या हो गया, आंसर क्या होता है, e पे पावर x fx। तो खोजिए e पे पावर x 10x कहाँ है, सी नंबर, खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन आइए, इंटीग्रेशन आया, e पे पावर x आया, हो ना हो कहीं, ब्रैकेट देखे और सपना बढ़ा आपका। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन, अरे सर यही तो मेरा fx है। अब इस दोनों में आपके बुद्धि और विवेक पे खोजना होगा कि fx कौन है। कोई बोलेगा नहीं सर 1/x, अरे भैया 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, e पे पावर x। कुछ बच्चा अपना ट्रिक बना रहा होगा, सर इतना काहे घुमा रहे हैं, इसको और इसको लिखिए ना, यही आंसर आएगा। हम कहेंगे तब बड़ा अच्छा बात है, आप पलट दिया तब, इसलिए खोज लीजिएगा, ये ट्रिक मत लगाइएगा, खोज लीजिएगा। चलिए कौन सा हो जाएगा जी, बी नंबर। आ जाइए, इधर आ जाइए। इंटीग्रेशन दिखाई दिया, e पे पावर x दिखाई दिया, हो ना हो कहीं। अच्छा रुकिए, अब आपको दिक्कत होने लगा, सर बहुत आप बोल रहे थे बीच में प्लस होना चाहिए, देखिए माइनस दे दिया। अरे कोई बात नहीं, दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए क्या दिक्कत है आपको, मेरा काम है बीच में प्लस चमकाना। अब cos स्क्वायर x का आप डिफरेंशिएशन देखिएगा, हम एक खुशखबरी आपको सुना दें, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 cos x अगुना माइनस बाहर और sin 2x। सुनिए, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, तो ये fx हो गया और ये आपका आंसर हो जाएगा e पे पावर x cos स्क्वायर x। कौन सा आंसर है जी, चलिए इधर आ जाइए। अब फिर देखिए, ये तो लगता है सर क्यों दे दिया, बच्चा अटकेगा, क्यों अटकेगा, मुश्किल होगा बच्चे के लिए, जो पढ़ा है उसके लिए क्या दिक्कत है। लेकिन आपको मॉडल पेपर से इतना तो आइडिया लगाना, कैलकुलस का बोलबाला है। अब ध्यान से देखिए, हो ना हो, खत्म कहानी, खोजते रहिए, यही तो होगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x², तो ये आपका हो गया f'(x), ये क्या हो गया आपका। अब सुनिए 31 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसमें डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लोअर लिमिट है और अपर लिमिट। तो पहले आप एक काम कीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए। लोअर लिमिट कितना है, चलिए x² का इंटीग्रेशन होता है, लिमिट कहां से कहां तक। एक काम कीजिए, कचरा भैया को बाहर, अरे 3 भैया कचरा है बाहर, एगो घर बना लीजिए, बना लिए। अब सुनिए, अपर तो 3 तिया 9 तिया 27 लिख दें, इसमें 2 को रखिएगा तो कितना आंसर चमका, आंसर बताइए, सी नंबर। अब सुनिए, एक प्रॉपर्टी आपको हम बताए थे कि जितना नीचे उतना ऊपर, ऐसा प्रॉपर्टी ये बताए थे। अब ध्यान से देखिए आप, अगर ये आपका ऑड फंक्शन है, अगर ये, तो आंसर हमेशा 0 होगा। तो साइन पे पावर 15 है, तो देखिए साइन एक ऑड फंक्शन है, साइन कैसा फंक्शन है, उसके ऊपर में पावर भी ऑड है, तो इसीलिए इसका आंसर 0। इसमें देखिए
ऑड गुना इवन ऑड होता है, इसका भी आंसर 0। अब 34 नंबर में आ जाइए, e पे पावर माइनस एक्स क्या होगा, कहां से कहां तक, 1 से 3 तक। कचरा भैया को बाहर कर लीजिए, पहले एक घर बनाइए अपर माइनस, अब आप x के जगह पे 3 को रखिए, तो e पे पावर फिर 1 को रखिए। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन है कहीं, नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। देखे देखे माइनस, सुनिएगा इसको स्टाइल में लिखिए, लिख लिए। अब काम क्या कीजिएगा, एक काम कीजिए, पहले आप -1/e को कॉमन ले लीजिए, तो 1/e² -1। अब बताइए क्या हो जाएगा, -1/e, नीचे में e², ऊपर में बोलिए 1 माइनस, खोजिए ऐसा है क्या, 1 - e² कहाँ है, 1 - e²। कोई बात नहीं, माइनस से गुना कर दिया तो यही तो आएगा बी नंबर। क्या आएगा, बी नंबर। अब सुनिए, आप log 10x 0 से π/2, हम क्लास में बताए थे 0 होता है, अगर आपको याद हो तो 0 से π/2 log sin x के बारे में कोई बता सकता है, ये क्या होता है, -π/2 log 2। cos भी रहेगा तो यही होगा, अगर यहाँ cosec रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, sec रहेगा तो प्लस हो जाएगा। tan और cot में 0 होता है, tan और cot में 0 होता है। चले इधर आ जाइए, अब बताइए 36 नंबर, ये भी क्वेश्चन आपका डिफिनिट का है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब ध्यान से बताइए 1 से लेके कहां तक, अपर माइनस लोअर, तो आप एक काम कीजिएगा tan इनवर्स √3, अब माइनस कितना, एक बात बताइए tan इनवर्स √3 होता कितना है, 60 डिग्री, अब -45 डिग्री कितना, 15 डिग्री, और 15 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/12। 15 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/12। अच्छा, डिफिनिट से भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। 37 नंबर आ जाइए, आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि इसको थोड़ा स्टाइल में लिखते हैं। आप याद कीजिए, एक वेरिएबल का घर होता था, एक कांस्टेंट का घर होता था, तो 4 को आप कैसे स्टाइल में लिखिएगा, यहाँ पे बोलिए, पहले आप इसका इंटीग्रेशन बताइए। अगर आपको याद हो 1/a, याद है कुछ, 1/tan इनवर्स 3x/2, और नीचे में कोएफिशिएंट ऑफ x, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से कहां तक। अब ध्यान से सुन, पहले कचरा को बाहर कीजिए, ये 3 और 2 6 हो जाएगा, तो 1/6 बाहर। एक घर बनाइए अपर के लिए और एक घर बनाइए। अब सुनिए, जब आप अपर को पुट कर रहे होइएगा x के जगह पे 2/3, तो यहाँ पे 1 चमकेगा, तो यहाँ क्या लिखिएगा, tan इनवर्स 1, और यहाँ क्या लिखिएगा। एक बात और बताइए, tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, अगुना कितना, तो π/ कितना, 24। सबसे खतरनाक क्वेश्चन तो 38 नंबर है। 38 नंबर क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन हमको लगा, कारण ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको आना चाहिए उल्टे हाथ का फॉर्मूला, पहले उल्टे हाथ का आना चाहिए, और फिर उसके बाद किंग आना चाहिए। ध्यान से सुनिए, हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि tan इनवर्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, और नीचे बोलिए, देखिए हम इसको कैसे सोचेंगे। हम काम ये करते हैं कि tan इनवर्स लिख दिए, 2x को पता है क्या लिखेंगे, एक घर ये हो गया और एक घर नीचे। बताइए, हम -x को कॉमन ले लिए तो क्या चमका, इसमें से आप -x को कॉमन लीजिएगा तो यही बचेगा ना, अरे x - x² है, इसमें से -x को कॉमन लीजिएगा तो यही तो बचेगा। अब गौर से देखिए,
टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, इसमें आपको उल्टे हाथ दिखा, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स x लिख सकते हैं प्लस टेन इनवर्स x माइनस, मतलब समझिए सर कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कि आपको वो जो फोटो दिख रहा है वो है क्या, एक्चुअली में क्या है, पहले ये देखिए कहाँ से कहाँ तक था लिमिट इसका, 0 से 1 था ना। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको हम डिटेल में बना रहे हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन आपके सामने था i बराबर कितना, 0 से 1, टेन इनवर्स कितना 2x, और नीचे बोलिए यहाँ पे पहला काम, टेन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, x प्लस, और नीचे में इसमें जैसे आप उल्टे हाथ लगाइएगा आपको 0 से 1 टेन इनवर्स x अब प्लस, और यहाँ पे dx, और यहाँ भी dx, उल्टे हाथ लगा दिए आप, मतलब सबसे पहला इन्वर्स है तो सुंदर बनाए, उल्टे हाथ लगा दिए। अब इसमें हम पता है क्या लगेंगे, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ क्वेश्चन वाला, ये क्या हुआ, अब हम लिखेंगे यहाँ यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी सर, a से b fx dx बराबर a से b लोअर प्लस अपर माइनस x dx, फिर लिखेंगे रिप्लेस, x को रिप्लेस करेंगे। बहुत बच्चा सोचेगा सर ऑब्जेक्टिव है इतना क्यों, अरे भैया ये मॉडल पेपर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लग रहा है, ये कहाँ से ऑब्जेक्टिव लग रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ऑब्जेक्टिव मत समझिएगा, ठीक है, ये मॉडल पेपर है। हाँ ये बता रहा है कि उल्टे हाथ चलेगा, ठीक है, बता रहा। अब बात चलिए इसमें बताइए, तो आप x को किससे रिप्लेस कीजिएगा, जल्दी से बताइए, 1 माइनस, अरे लोअर प्लस अपर यही होगा ना। अब हम लिख रहे हैं i, बोलते जाइएगा 0 से 1, और बोलिए जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ, अब बोलिए हो गया। तो इस पर मेहरबानी कीजिए, जब जैसे इस पर आप मेहरबानी कीजिएगा, अब ध्यान से देखिए क्या होगा, ध्यान से आपको ध्यान से अब देखना है कि वे 1 और -1 खत्म, अब टेन इनवर्स में माइनस है तो उछल के इसमें से भी माइनस कॉमन लीजिएगा तो x -1 हो जाएगा और माइनस बाहर। अब सुंदर बनाने के बाद आपका फोटो ऐसा बनेगा, 0 से माइनस टेन इनवर्स, बोलिए x -1, और बोलिए माइनस, और यहाँ पे ये हुआ इक्वेशन नंबर, ये हुआ आपका वाला। अब क्वेश्चन वाला और अपना वाला जोड़ लीजिए, तो i 2i, कॉपी पेस्ट, यहाँ बोलिए टेन इनवर्स x अब प्लस टेन इनवर्स कितना, अरे ये कौन वाला, क्वेश्चन वाला, ये क्वेश्चन वाला, अपना वाला बोलिए टेन इनवर्स कितना माइनस, और यहाँ बोलिए काटा पीटी काटा पीटी काटा पीटी, भारी बरसात। अब यहाँ चमका 2i बराबर लड्डू, i बराबर लड्डू। खतरनाक क्वेश्चन था, हल्के में मत लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, और इसका ऑप्शन बताइए बी नंबर, जंग जीत गए आप। इधर आ जाइए 39 नंबर में क्या बोला है, कर्व एरिया बाउंडेड y = x³ है, तो y = x³ का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। फिर x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, x = -2। देखिए x = -2 कहाँ मिलेगा आपको, इधर ही मिलेगा ना, ऐसा
ये हो गया x इक्वल टू -2 और क्या, कहाँ 1 तक, x इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें भी लोचा है। लोचा क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, -1 से कहाँ तक निकालना होगा, 0 तक। कहाँ तक निकालना होगा, -1 से, सॉरी -2 है ना, तो पहला काम देखिए क्या करना होगा, आपको निकालना होगा इंटीग्रेशन -2 से कहाँ तक, 0 तक, और क्या x³ dx, फिर प्लस, और बोलिए 0 से, और बोलिए। अब सुनिए, अगर x एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव आएगा, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसमें क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। अब फिर ये बनाएंगे, क्यों मॉड लगाए सर इसमें, क्योंकि ग्राफ से ये पता चल रहा है कि ये x एक्सिस के नीचे है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, कैसे कीजिएगा जल्दी से बताइए, इसका इंटीग्रेशन बोलिए। x पे पावर 4/4, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0 तक, कचरा को बाहर कीजिए, 0। अब बोलिए -2 पे पावर 4 कितना, 16 ना, अरे -2 पे पावर 4 16, ये आंसर कितना आ गया, -4। अरे -4 क्यों आया, आपको भी पता है नीचे है इसीलिए, उसमें मॉड लगा देंगे तो ये तो 4 निकला। इसका बताइए, इसका क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 कहाँ से कहाँ तक, कचरा को बाहर निकालिए, 1, 1/4 ये आ गया, तो 4 प्लस 1/4, 4 चौक 16 और 1 17/4, खोजिए कहाँ है, 17/4 है कहीं, डी नंबर। चलिए अच्छा सब क्वेश्चन है, 40 नंबर में आ जाइए, सब बताए हैं क्लास में। 40 नंबर में देखिए, ये आपका ऑड है और ये इवन है, देखिए जितना नीचे उतना ऊपर, हम तो कहते हैं आंसर मारिए 0, कारण ये ऑड फंक्शन है। इधर आ जाइए, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये खतरनाक क्वेश्चन है जी। इंटीग्रेशन कितना है, dx, और नीचे बोलिए x है, लेकिन लोचा लगा दिया, पता है क्या किया, 4x², ध्यान से देखिएगा, डब्बे में 2x है, बस यही गलती मत कर दीजिएगा। हम आपको ऐसा फोटो बताए हैं, ऐसा फॉर्मूला ऐसा बताए हैं आपको, जो यहाँ है वही यहाँ है। इसके लिए हम क्या बताए, याद है कुछ आपको, सेक इनवर्स डब्बा और नीचे में। अब बताइए यहाँ पे अगर इसको सजावट कीजिएगा आप तो कैसे लिखिएगा, dx बाय 2x का माइनस, अब की बार डब्बा में 2x है लेकिन बाहर में x है, इसीलिए हम बोले थे घुमाया है क्वेश्चन को, अपने मन से यहाँ भी दो तो अपने मन से ऊपर भी दो, अब जाके ये सुंदर बना। इसका बताइए, अब रुकेगा, 2 अगुना कितना, सेक इनवर्स कितना 2x, और नीचे में x का कोफिशिएंट 2 बोलिए, सेक इनवर्स कितना, ध्यान रखिएगा 42। अब देखिए जो इंटीग्रेशन है वही दे दिया है, नहीं समझे बात को, याद कीजिएगा आप, इसका इंटीग्रेशन हम कभी बताया करते थे, क्लास में भी बताए हैं, टेक्निक पता है क्या बताए हैं, x/2 a²/2 कॉपी पेस्ट, और इसका नीचे रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। ठीक है, 43 में sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x, और नीचे में कहाँ से कहाँ तक, एक काम कीजिए, -1/2 बाहर, चलिए कचरा का स्टाइल लिखिए। अब जैसे ही 45 रखिएगा तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू, उसके बाद जैसे 0 रखिएगा cos 0 का वैल्यू 1, आंसर कितना चमका, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1/2। इसको गौर से देखिए, जितना नीचे उतना ऊपर, पक्का ऑड होगा, पक्का क्या होगा, ऑड। इधर आ जाइए, इसमें आपको क्या करना है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, 3x² dx है, उस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos y dy, एगो दुनिया x का और एगो दुनिया, चले इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का बोलिए
इंटीग्रेशन 3 से बोलिए एक्स क्यू माइनस साइन वाई बराबर के जो होना होगा, इतना मिलाइए ना, कहाँ है बी नंबर। इसमें आ जाइए, इसमें क्या पूछा है आपका, फिर से आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान से देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, आपको काम क्या करना होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा, उसके बाद भी नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा मेहनत है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसको हम कल देख लेंगे। कारण क्या है कि y से आपको डिवाइड करना होगा। ये एक तरह से बर्नौली पे है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको देख लेंगे, वैसे आप देखिएगा वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बताया गया है। ये लंबा सॉल्यूशन जाएगा, तो इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इधर आ जाइए, इसमें क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम एक स्टाइल बताए थे आपको, कौन सा स्टाइल बताइए, कैसे स्टाइल, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करने का स्टाइल। पहला का रो ले लीजिए, पहला का रो ले लिए, दूसरे का कॉलम लीजिए, चलिए कॉलम लीजिए, 3 0, फिर बोलिए, हो गया। अब गुना कीजिए, -3 गुना 3 -9, ये तो 0, -3 गुना 0 13 तिया 39, चलिए इधर बोलिए, 6 तिया 18, इधर बोलिए, 9 तिया खोजिए, ऐसा है कहीं, कितना नंबर, सी नंबर, ये शॉर्टकट है। चलिए 48 आ जाइए, इसमें भी आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है तो वही शॉर्टकट लगाइए। कौन सा शॉर्टकट, चलिए इसका क्या लिखिएगा, 2 3 और यहाँ बोलिए 3 0, चलिए यहाँ बोलिए 3 और यही होगा ना, चलिए गुना कीजिए, 3 दूना 5 तिया 15, इधर बोलिए 3 तिया, तो इसमें से गया कितना बचा, -9 और 9, खोजिए। पहले तो हम देख लेते हैं, चेक तो हम लोग किए ही नहीं। इसका साइज कितना है जी, 2/2। इसका साइज बताइए कितना है, 1/2 ना, तो गुना ही नहीं होगा, खत्म, हम तो देखे ही नहीं। मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, हम जुट्ठो यहाँ दिमाग लगा रहे हैं, कहाँ संभव होगा, ये गुना किससे होगा, चलिए जाने दीजिए। इस हाँ नहीं बस चेक करके करना है, गुना जब भी कीजिए चेक कर कीजिए। 49 नंबर देखिए, इसका साइज बोलिए कितना है, अच्छा गुना हो जाए, ऑप्शन में ये नहीं है तो गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 - 6, यहाँ बोलिए 0 + 6, अब बोलिए कितना, कहाँ चला गया जी, डी नंबर। चलिए इसमें बताइए, इसमें गुना करके बताइए, इसमें गुना करके बताइए, ऐसे ही गुना कर लीजिए ना, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26, कहाँ है जी, खत्म। आज का क्लास कंप्लीट हो गया, कल अब इसके आगे होगा। बाप